हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू लुसेंट समान ज्ञान का बुक लेकर आई हूँ, जो 2023 और 24 का संस्करण है। और आज मैं इस बुक से मुगल साम्राज्य का क्लास करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग मुगल साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरावर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे: हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 29 जून 1528 को, जिसमें मेदिनी राय और बाबर का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट में है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे से संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। बाबर को मुम्बियान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ।
हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। नसरुद्दीन हुमायूं 29 जून 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने मकरान को काबुल और कंधार दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दिया, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ दिया। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखशा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध यह 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक मकड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जानी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पे बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम है। देवरा का युद्ध 1531 में हो जाएगा, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 हो जाएगा। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीवान पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन लूप ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अब देखेंगे शेरशाह हो जाएगा 1540 से 1545। सुर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पे इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जैनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकार के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ का किला एक कुहना दिल्ली में है। रोहतासगढ़ किला और किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए
32 अंक वाला सिकंदरीगंज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ और चांदी का रुपया चलाया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 का था। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अब है अकबर। अकबर हो जाएगा 1556 से 1605 ईस्वी तक। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे हुआ। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड में 1558 से 1603 ईस्वी तक थी। शाह अब्बास जो है यह ईरान के शासक हो जाएंगे और ये 1588 से 1629 ईस्वी तक थे। जार इवान फोर बेसियोलेविच यह रूस के शासक थे। यह 1530 से 1584 ईस्वी तक हो जाएंगे। जार इवान फोर बेसिलियविच इवान दी टेरिबल नामक से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज्य सिंहासन पे बैठा। बैरम खां जो था यह शिया मताबली था। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदखशा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं अशफाक खान ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। बीरबल का असली नाम महेश दास हो जाएगा। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो खत्री जाति के थे ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। दहसाल व्यवस्था किसने लागू की? तो ये टोडरमल की दहसाल व्यवस्था राजा टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी।
गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को भी देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश मालवा के शासक बाज बहादुर थे और यह 1561 में अकबर के सेनापति आदम खां और पीर मोहम्मद के द्वारा जीता गया था। चुनार के शासक हो जाएंगे अफगानों का शासक था और यह 1562 में अब्दुल्ला खां के द्वारा इसे जीता गया। आमेर हो जाएगा वहाँ के शासक भारमल। आमेर के शासक भारमल थे और यह 1562 में स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार की थी। मेवाड़ के शासक जयमल थे और यहाँ 1562 में सरफुद्दीन ने इसे जीता था। गोंडवाना के शासक हो जाएंगे वीर नारायण एवं दुर्गावती। यह 1564 में मुगल सेनापति अशफाक खां के द्वारा जीता गया था। मेवाड़ के शासक उदय सिंह एवं राणा प्रताप थे। वहाँ 1568 में स्वयं अकबर और 1576 में मानसी एवं अशफाक खां के द्वारा यह विजित हुआ था। रणथंभौर के शासक हो जाएंगे सूरज नाहर और यहाँ 1569 ईस्वी में भगवान दास एवं अकबर के द्वारा यह विजित किया गया प्रदेश था। कालिंजर के शासक रामचंद्र हो जाएंगे और यह 1569 ईस्वी में मजनू खां काकशाह के द्वारा यह प्रदेश जीता गया। मारवाड़ के शासक हो जाएंगे राव चंद्र सेन और यह 1570 में स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी थी। जैसलमेर के शासक हो जाएंगे रावल हरि राय और यह 1570 में स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी थी। बीकानेर के शासक हो जाएंगे कल्याणमल और यह 1570 में स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी थी। गुजरात के शासक हो जाएंगे मुजफ्फर खां तृतीय। 1571 में सम्राट अशोक के द्वारा यह विजित हुआ था। बिहार और बंगाल के शासक हो जाएंगे दाऊद खां और यह 1574 से 1576 ईस्वी में मुनीम खान खाना के द्वारा विजित किया गया था। काबुल के शासक हो जाएंगे हकीम मिर्जा और ये 1581 ईस्वी में मानसी एवं अकबर के द्वारा विजित किया गया था। कश्मीर के शासक हो जाएंगे यूसुफ याकूब खां और यह 1586 ईस्वी में भगवान दास व कासिम खान के द्वारा विजय हुआ था। उड़ीसा के शासक निसार खां थे और यह 1592 ईस्वी में मानसी के द्वारा जीता गया था। सिंध के शासक हो जाएंगे जानी बेग और यहाँ 1593 में अब्दुल रहीम खाना के द्वारा जीता गया था। बलूचिस्तान के शासक हो जाएंगे पन्नी अफगान और यह 1595 में मीर मासूम के द्वारा जीता गया। कंधार पे शासक था मुजफ्फर हुसैन का और ये 1595 में शाह बेग के द्वारा जीता गया। दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत में खान देश के शासक हो जाएंगे अली खां और ये 1591 में स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी थी। दौलताबाद के शासक हो जाएंगे चांद बीबी और ये 1599 में मुराद अब्दुल रहीम खाना अबुल फजल और अकबर के द्वारा यह जीता गया था। अहमदनगर के शासक हो जाएंगे बहादुर शाह और चांद बीबी। यहाँ 1600 में ये युद्ध हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ के शासक हो जाएंगे मीरन बहादुर जो 1601 में अकबर का अंतिम अभियान था। 1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान हो जाएगा। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में मिली थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त यह 1563 में किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण यह 1571 में हुआ। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 ईस्वी में किया। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति अकबर ने 1578 ईस्वी में दिया। मजहर की घोषणा यह 1579 ईस्वी में हुआ। दीन इलाही की स्थापना यह 1582 ईस्वी में हुआ। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 ईस्वी में। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। यह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। यह बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोपी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि। कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसी तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। दास्ता-ए-अमीर हमज़ानामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। हमज़ानामा के नाम से प्रसिद्ध है। दास्ता-ए-अमीर हमज़ानामा के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रण संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया। हमज़ानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा जाता है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, जिनमें पहला हो जाएंगे अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजय उद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबू फजल का बड़ा भाई फौजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। उसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। अबू फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबू फजल को
रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजमानामा युद्धों का पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबू फजल ने अनवर ए सआदत के नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश के नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दंपति सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला या दमुना कहलाता है। निजामुद्दीन पानीपत के रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि का महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कमल की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कमल की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था कि सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहु अकबर जले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुधारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और ऊपर राम सिम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। आगे है जहांगीर। जहांगीर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभों में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावाल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण
एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मसूर, बिसान दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था, जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किसकी चित्रकला की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौहें किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौहें किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेग ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः से सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। पित्रादुरा का काम सर्वप्रथम किस मकबरा में किया गया था? तो इत्माद-उद-दौला के मकबरा में 1626 में किया। स्तंभ जो वर्तमान में प्रयाग में है, कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, जो प्रथम अंग्रेज था, वह भारत आया था। उसके बाद सर टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया। पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए थे। जहांगीर के समय में ही मराठा पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 ईस्वी में आया। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह अशफाक खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने
मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा के अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने अशफाक खां को वजीर पद एवं महाबत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का कलाकार हो जाएगा बेबादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जटायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। नोट में देखेंगे पित्रादुरा, जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे मोहम्मद फकीर व मीर हासिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीत जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी कहा था। महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्र में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग विशिष्ट, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। फ्रांसवा वर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुइन अल अरवाह नाम से लिखी। जहां आरा मुल्ला शाह बदखशी की शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में शिक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वफा नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल और मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच घरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपनी निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है।
8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब हो जाएगा 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद, गुजरात नामक स्थान पे हुआ। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुरी आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर क्या? यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क एवं स्त्री से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, परंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगाबाद के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपट की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्म दिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगवाया, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी
सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिर में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलादाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्राइनोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। आगे है मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सेना को हर महीने वेतन मिलता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, जिसे मदद-ए-मास कहते थे, का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा-ए-डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, महल का जिला या दस्तूर में, दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, पद और कार्य है सूबेदार। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान हो जाएगा प्रांतीय राजस्व का प्रधान। बख्शी हो जाएगा प्रांतीय सैन्य प्रधान। दार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी हो जाएगा। आमिल या अम्ल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी हो जाएगा। कोतवाल नगर प्रधान। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण की भूमि को खालसा भूमि कहते थे। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहते थे। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। सरयुगल या मदद-ए-मास के नाम से भी जानते थे। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाल नाम की नवीन एक प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा पोजल। पोजल जो है, यह नियमित रूप से खेती की जाती थी। वर्ष में 2 बार फसल होता था, जिस भूमि पे उसे पोजल कहते थे। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, उसे परती कहते थे। 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, उसे चाचर कहते थे। बंजर खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जा सकता था, उसे बंजर कहते थे।
1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक तो तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 भागों में विभाजित था। पहला हो जाएगा खुद कासत। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। दूसरा हो जाएगा पाही कासत। ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तीसरा हो जाएगा मुजारियन। खुद कासत कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात के सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र साल, कश्मीरी तथा लाहौर में तैयार होता था। आगे देखेंगे। मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उससे लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का हो जाएगा सवस, जो सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का हो जाएगा इलाही। मुगल कालीन सिक्के। मुहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संवत्स हो जाएगा अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो 101 तोले का होता था। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह के सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। अतमाह, 25 तोले के सोने का सिक्का। 25 तोले के सोने का सिक्का को अतमाह कहते थे। 20 तोले के सोने के सिक्के को बिनसात कहते थे। चांदी के सिक्का रुपया कहलाता था और चांदी का सिक्का जलाली भी कहलाता था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल, बसुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसबदार प्राप्त करने वाले मनसबदार होते थे और 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर-ए-आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सावर पद घुड़सवार दस्ते की संख्या का ज्ञान होता था। सावर पद से घुड़सवार दस्ते की संख्या का ज्ञान होता था। नोट में देखेंगे, अकबर के शासनकाल में 29 से ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद को 2 अस्पा एवं 6 अस्पा की व्यवस्था की। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं 6 अस्पा की व्यवस्था की थी। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था।
अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा जाता था और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। इनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और इनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखाने के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। फ्रेंड, इसी के साथ आज का मुगल साम्राज्य का क्लास समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।